हेलो एवरीवन, दिस साइड दिव्या खन्ना एंड वेलकम टू डाइव। हम कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर जिसका नेम है मैटर इन आर सराउंडिंग। इससे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मैटर क्या होता है। मैटर एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करे या फिर जिसका कोई मास हो। बेसिकली देखा जाए तो इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक मैटर से मिलके बनी हैं। उसके बाद हमने डिस्कस करे थे इनके करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं और वो कौन से मोशन में मूव करते हैं, ब्राउनियन मोशन। थर्ड हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और उनके बीच में कौन सी फोर्स होती है, कोहेसिव फोर्स। फर्दर डिस्कस करते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर। बेसिकली इसमें हम 5 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। यूजली आपने 3 स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस किया होगा या पढ़ा होगा आपने। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर की, जो कि है सॉलिड। अब बच्चे जैसे यहाँ ड्राइंग बनी है तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। बेसिकली वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। बट अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में ऐसा नहीं होता। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होता है, हल्का हल्का स्पेस होता है बट होता है, क्लोजली पैक्ड नहीं होते। थर्ड, अगर गैस की बात करें तो गैस में तो बहुत ही सारा स्पेस प्रेजेंट होता है बीच में। ऐसा नहीं होता कि पार्टिकल्स एकदम चिपके हो, बिल्कुल लूजली पैक्ड होते हैं, एक यहाँ पर दूसरा वहाँ तीसरा कहीं और जा रहा होगा, तो ऐसे होते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, फर्दर प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। सॉलिड में अगर शेप की बात करें तो सॉलिड की शेप फिक्स्ड होती है। अब आपके घर में टेबल होगी, उस टेबल को जब आप जोर से पंच करते हैं तो क्या वो रेक्टेंगुलर टेबल स्क्वायर बन जाती है या फिर वो स्क्वायर बन जाती है? ऐसा तो नहीं होता, वो रेक्टेंगुलर ही रहती है, वो अपना शेप चेंज नहीं करती। बट अगर उस पर आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करो तो वो टूट जाती है। नेक्स्ट, अगर लिक्विड की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर लेते हैं, उसको हम एक गिलास में रखते हैं, तो जो वाटर होती है उसकी शेप कैसी होती है, उस गिलास जैसी। बट उस वाटर को हम जब बाउल में डाल देते हैं तो फिर वाटर क्या करता है, उस बाउल की शेप ले लेता है। तो इट मीन्स कि जो लिक्विड की शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। नेक्स्ट, गैस की बात करें तो गैस की भी शेप फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन गैस ले लें और उसको पूरे रूम में डाल दें तो वो गैस अपने आप फैल जाएगी। तो अब वो गैस पूरे रूम में अच्छे से फैल जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि वो इतनी सी जगह पे फैल रही है। इट मीन उस गैस ने पूरी शेप उस रूम की ले लिया है। वैसे ही अगर हम उस गैस को अगर एक बाउल में भी बंद कर देंगे तब भी वो गैस उस बाउल में पूरी फैल जाएगी। नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी मीन्स क्या होता है कि हम कितना एक ऑब्जेक्ट को दबा सकते हैं, कितना उस ऑब्जेक्ट को प्रेस कर सकते हैं। अब सॉलिड हमें पता है कि हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर हम टेबल को ही प्रेस करें तो क्या वो दब जाएगी? बट बच्चे इसका एक एक्सेप्शंस भी है। एज वी नो कि केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शंस होते हैं, तो इस सॉलिड का भी एक्सेप्शंस है। फॉर एग्जांपल रबर बैंड। अब रबर बैंड भी सॉलिड होता है बट उसको हम प्रेस करते हैं, जब उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो वो तो स्ट्रेच हो जाता है। बट मैं आपको कह रही हूँ कि सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, रबर बैंड क्यों हो जाता है? बच्चे देखिए,
जब हम रबर बैंड में ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, बट जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वो अपनी शेप में दोबारा वापस आ जाता है, वो अपनी शेप को दोबारा रीगेन कर लेता है। बट अगर हम उस पर एक्सेसिव फोर्स अप्लाई करें तो वो ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम स्पॉन्ज की बात करें, अब स्पॉन्ज में आपने देखा होगा जब हम प्रेस करते हैं तो वो भी प्रेस हो जाता है, बट वो तो सॉलिड है। तो बच्चे उसके अंदर ना होल्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं ऐसे, उसके अंदर एयर होती है, एयर उसके अंदर फंस जाती है और जब हम प्रेस करते हैं तो एयर बाहर आ जाती है, तो इसलिए हम कंप्रेस कर पाते हैं। नेक्स्ट लिक्विड की बात करें तो वो भी नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, बट अगर गैसेस की बात करें तो वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। अब जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई होता है वो कंप्रेस करके ही ऑक्सीजन को सिलेंडर्स में फिल करी जाती है, और आपके घर में जो एलपीजी आती है वो भी कंप्रेस करके ही आपके घर भेजी जाती है। नेक्स्ट बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो हमें पता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। तो दिस मीन्स अगर वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं तो मीन्स जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। नेक्स्ट अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में सॉलिड से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हल्के फुल्के मूव कर रहे होते हैं और वो इतने चिपके भी नहीं होते। बट गैसेस की बात करें तो गैसेस का तो बिल्कुल ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, या हम कह सकते हैं बिल्कुल कम होता है। नेक्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की बात करें तो हमें पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो चिपके हुए होते हैं, तो इट मीन्स उनके बीच में स्पेस तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इसमें सॉलिड में लोएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होगा। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में हायर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा, किससे? सॉलिड से। थर्ड गैस की बात करें तो गैस में हाईएस्ट होगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम गैस को कहीं भी डाल दें तो वो पूरी उस जगह में फिल हो जाएगी। नेक्स्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है कि कितनी कैपेबिलिटी है पार्टिकल्स की कि अपने आप वो इंटरमिक्स हो जाए। तो हमें पता है सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो चिपके हुए रहते हैं, तो उनमें तो डिफ्यूजन बिल्कुल भी होगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो क्लोजली पैक्ड रहेंगे तो वो तो मूव कर ही नहीं पाएंगे बिल्कुल, तो वो इंटरमिक्स कैसे होंगे। बट अगर डिफ्यूजन रेट लिक्विड की बात करें तो इसमें सॉलिड से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि जो इसमें पार्टिकल्स है वो हल्के हल्के मूव कर रहे होते हैं। एंड नेक्स्ट गैस की बात करें तो गैस में फास्टेस्ट होता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। नेक्स्ट हमारी फोर्थ स्टेट की बात करते हैं, जो होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा इस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, जो कि किसकी फॉर्म में होते हैं? गैस की फॉर्म में। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो आपके घर में ट्यूबलाइट होती है ना, उसके अंदर हीलियम गैस होती है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट पास होता है, और जब करंट पास होता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं ट्यूबलाइट के वो सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक स्टेट में हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले तो आपने नियॉन साइन बल्ब देखे होंगे,
अब मैं एक बार आपको दिखाती हूँ नियॉन स्टाइल बल्ब होते कैसे हैं। ये देखिए, जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपने ऐसे बल्ब्स देखे होंगे जो कि आपको यूजली डायरेक्शंस बताते हैं। इनके अंदर जैसे इनका नेम है वैसे ही गैस होती है। कौन सी गैस होती है? नियॉन गैस। जब इन पे लाइट पड़ती है हमारी कार की तो ये चार्ज हो जाते हैं और फिर ये ग्लो करने लगते हैं। बच्चे, जो ये स्टेट है प्लाज्मा, और इससे नेक्स्ट स्टेट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उन दोनों स्टेट्स पर अभी भी रिसर्च चल रही है, तो इसलिए हम इनकी इन डेप्थ स्टडी नहीं करेंगे। पर बस ये होना चाहिए कि आपको इनकी भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो लास्ट स्टेट की बात करें तो उसका नाम होता है BEC, मीन्स बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसकी अगर हम देखें कि डिस्कवर किसने किया था तो वो थे बोस और आइंस्टाइन। इसमें क्या होता है, सपोज अगर किसी भी गैस की डेंसिटी कम हो और उसे सुपर लो टेम्परेचर में कूल कर दिया जाए तो हमें BEC मिल जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में ही। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। जब कोई भी चीज मूव कर रही होती है, मतलब मोशन में होती है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो सॉलिड में हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है। हमें पता है कि पार्टिकल्स बिल्कुल भी मूव नहीं करते, तो जब मूव नहीं करते तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल लेस होती है। नेक्स्ट, अगर लिक्विड की बात करें तो इसके पार्टिकल्स कुछ कुछ मूव कर रहे होते हैं, मतलब उनके बीच में स्पेसेस भी होता है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी मोर होती है। किससे? सॉलिड से। नेक्स्ट, अगर गैस की बात करें तो इसमें काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और समझ भी आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अब शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।